My dear friends, in previous class we have discussed about history, and history divided in how many parts, or you can say the division of history: prehistoric, protohistoric and historic. But today we are going to discuss about Stone Age. I mean to say, we will start from the beginning of prehistoric age, and under prehistoric age we will start Stone Age. Definitely you know that Stone Age belongs to prehistoric age. And what about prehistoric, protohistoric and historic? Definitely you have to watch previous video. And now we are going to discuss about prehistoric age and Stone Age. Prehistoric age, and under prehistoric age, Stone Age. Stone Age. Okay, and now the division of Stone Age. The division of Stone Age. Definitely I think maximum students aware of this three division of Stone Age: Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. Paleo, Meso, Neo. Why every age having the name lithic? What was the reason behind it? Lith means stone in Latin language. That's why every word having lithic: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Okay, and most accepted, जो मोस्ट एक्सेप्टेड रहेगा हम उसी डेट की बात करेंगे. डिफरेंट बुक में मे भी डिफरेंट डेटाज मिल जाता है, लेकिन हमें कोई एक ऐसा सर्टेन कर लेना चाहिए, कोई एक सा डिटरमिन हो जाना चाहिए कि दिस डेट इज़ मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट एक्सेप्टेड. कम से कम ऐसा हो कि जो मैक्सिमम स्कॉलर्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है. एंड डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो यू आर गोइंग टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर. यू डोंट हैव नीड टू बिकम रिसर्च स्कॉलर्स. जो मैक्सिमम स्कॉलर्स के द्वारा एक्सेप्टेड है, बस उसको अपना एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है. ओके, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पैलियोलिथिक को हम लोग लेंगे. इसमें जो हम पढ़ेंगे 20 lakhs to 10,000 and Mesolithic 10,000 to 7,000 before Christ. Definitely these
events actually were existing before Jesus Christ, before Christ, BC, and Neolithic 7000 BC to 2000 BC. Okay, so Paleolithic क्लियर बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि डिवीजन ऑफ स्टोन एज. ओके, पैलियो, मेसो, नियो. 20 lakhs to 10,000 BC, 10,000 to 7,000 BC and 7,000 to 2,000 BC. दिस इज द, ये टाइम स्पैन कुछ ज़्यादा लग रहा है ना. मेसोलिथिक भी कितना पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ अबाउट 3,000 years. Am I right? And Neolithic age, the history of 5,000 years. But 20 lakhs to 10,000 definitely a big time span. ये बहुत बड़ा कालखंड नहीं लग रहा है? 20 लाख से लेके 10,000, 20 lakhs to 10,000. So definitely it is a big time span. That's why scholars or historians again divided this Paleolithic age in 3 parts. Lower Paleolithic, Middle Paleolithic, and Upper Paleolithic. 3 part. Maybe you were thinking that why this lower Paleolithic actually having the place on Upper Paleolithic or on top. ऐसा लगता होगा मन में कि ये लोअर पैलियोलिथिक ये लोअर में क्यों नहीं है, ये अपर ऊपर क्यों नहीं है. एक्चुअली ये बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा हुआ है और नेमिंग भी बिल्कुल विथ प्रॉपर कंसेप्ट में बताया गया है. अगर हिस्ट्री में जो बातें फैक्चुअल दिखती है, लेकिन वो फैक्ट भी जो है डेफिनेटली किसी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को एक्सप्रेस करना चाहता है. दिस लोअर पैलियोलिथिक क्यों ऊपर है? डेफिनेटली वी आर स्टडिंग हिस्ट्री ओल्ड टू न्यू. टू नो अबाउट डेवलपमेंट हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस क्लास में. व्हाट अबाउट हिस्ट्री पे तो हमने बात की थी कि वी आर एक्चुअली हिस्ट्री टू नो अबाउट द डेवलपमेंट, चेंजेज एंड कंटिन्यूटी in 4 areas: political, social, economic and cultural areas. After comparative study between different ages or different time periods, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो भी पता चलता है डेवलपमेंट, चेंजेज एंड कॉन्टिन्यूटी का. और ये होता है कैसे? हम तो डेफिनेटली ओल्ड टू न्यू पढ़ते हैं इसलिए कि हमें डेवलपमेंट का, चेंजेस का और कॉन्टिन्यूटी का पता चल सके. तो ओल्ड टू न्यू पढ़ेंगे तभी हमें डेवलपमेंट, चेंजेस एंड कॉन्टिन्यूटी का पता चलेगा. एंड दैट्स वाई हम पहले लोअर पैलियोलिथिक एज पढ़ते हैं. एंड दीज नेम्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द लेयर्स ऑफ सॉइल. लेयर्स ऑफ सॉइल यानी लोअर लेयर जो होगा द ओल्डेस्ट वन होगा, उससे ज़्यादा जो न्यूअर होगा वो
मिडिल वाला होगा, एंड द अपर पार्ट डेफिनेटली क्या होगा, द अपर पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल डेफिनेटली वो क्या होगा, वो सबसे न्यू होगा। एंड दैट्स वाई ये नेमिंग किया गया है लोअर पैलियोलिथिक, देन मिडिल पैलियोलिथिक, देन अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, वी आर स्टडिंग ओल्ड टू न्यू टू नो अबाउट डेवलपमेंट, चेंजेज एंड कॉन्टिन्यूटी, एंड दैट्स वाई वी आर हैविंग द नेम्स lower Paleolithic, then we are actually middle Paleolithic, and then upper Paleolithic. Definitely in the excavation we are getting the oldest evidences on the layer of lower level of soil. फिर उसके बाद हमें उससे नई नई जी चीज़ें उसके ऊपर वाले पार्ट मिडिल पे मिलेंगी। फिर उसके बाद सबसे नए युग की चीज़ें हमें अपर पार्ट पे मिलेंगी। वैसा समझ लो कि योर ग्रैंड पापा का जो है, आपके ग्रैंड फादर का जो है लोअर लेवल पे मिलेगा, स्पैक्स है ना, स्पैक्स के टुकड़े, इस पर आपके ग्रैंडपा का मिलेगा, और इस अपर पार्ट पे किसके एविडेंसेस मिलेंगे, तो आपके पापा के। तो डेफिनेटली हर फैक्ट में भी क्या होता है, कंसेप्ट होता है। एंड हम कंसेप्ट को समझ के पढ़ेंगे या प्रॉपर ढंग से समझते हुए पढ़ेंगे तो हमें फिर वही पैरट फैशन अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। एम आई राइट? सो लोअर पैलियोलिथिक, अब हम लोग देखते हैं कि अब लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या था। तो डेफिनेटली 20 lakhs to 1 lakh BC and 1 lakh to 40,000 BC and 40,000 to 10,000 BC, क्योंकि 10,000 में पैलियोलिथिक द एंड हो जाता है। 40,000 to 10,000 BC। ओके, तो इसमें हमने देखा कि 3 डिवीजन ऑफ स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक। एंड इसका जो अप्रॉक्स जो हम लोगों ने देखा है कि इसका टाइम पीरियड ये से यहाँ तक हमें पढ़ना है। ओके, एंड देन द टर्म ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, या उसका कौन से एरिया से पूछता है, तो इसे हमें इरेज करना पड़ेगा। अब मैं दिखा के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिफरेंट कल्चर लाइक पैलियोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, and even Paleolithic also having 3 phases: lower Paleolithic culture, middle Paleolithic culture, upper Paleolithic culture। तो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसके क्या क्या फीचर्स थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि उसके है ना, वो हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन आर्म्स एंड टूल्स, आर्म्स एंड टूल्स की
पैलोलिथिक कल्चर में खास करके लोअर पैलोलिथिक कल्चर पीपल वेयर यूजिंग विच टाइप ऑफ आर्म्स एंड टूल्स, मिडिल Paleolithic people were doing actually using which type of arms and tools, or the people of upper Paleolithic people were using which type of tools, which type of arms and tools developed or invented in Mesolithic culture, and which type of tools were become very prominent or dominating in Neolithic age. So this type of questions definitely should be related to arms and tools. लेकिन इसके पूछने का भी क्या पर्पस होता है अभी हम बताते हैं. पहले ये जान लें कि थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होंगे. तो डेफिनेटली द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू साइट्स. Okay, sites, places. You can say the most, or you can say the places, the important places related to Paleolithic culture, important places related to Mesolithic culture, important places related to Neolithic culture, and why they were changing or migrating one place to another place. डेफिनेटली उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन्स था, कंसेप्ट था. डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस सेक्शन, इनसाइड सेक्शन. लेकिन पहले ये बता दें कि कैरेक्टरिस्टिक्स. तो डेफिनेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स कल्चर, वो क्या बताएगा. जैसे इन द पैलोलिथिक एज, और यू कैन से इन द लोअर पैलोलिथिक कल्चर, और मिडिल पैलोलिथिक कल्चर, और अपर पैलोलिथिक कल्चर, पीपल वेयर लिविंग इन हंटर एंड गैदरर्स फेज, और आइज लिविंग इन आइस एज एंड लिविंग इन हंटर एंड गैदरर्स फेज, not in the phase of survival economy or surplus economy. As you know, human economy having 3 phases. जो ह्यूमन इकोनॉमी के 3 अवस्थाएं हैं, 3 phases हैं. हंटर एंड गैदरर्स, सर्वाइवल इकोनॉमी एंड सरप्लस इकोनॉमी. उसमें से इस कल्चर में लोग किस फेज में रहते थे, तो उस कल्चर की क्या विशेषता है, क्या फीचर्स थे. तो डेफिनेटली अप टू हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे अप टू मेसोलिथिक एज द पीपल्स वेयर लिविंग इन हंटर एंड गैदरर्स फेज. शिकारी और खाद्य संग्रहकर्ता के फेज में रहते थे. दे वर लिविंग इन हंटर एंड गैदरर्स फेज. And when the people learnt about agriculture, definitely then entered in the second phase of human economy, that was survival economy, because they were producing, the human beings were producing their own production. Definitely they become consumers to producer, but they were producing just for survival, not for storage. And that's why the second phase of human economy is called survival economy. One man was producing just for one man. This condition is called survival economy. But we will observe third phase of human economy in Harappa civilization, where the Harappan people achieved third phase of survival surplus economy, and the strong evidence is the findings of granary. तो हम लोग देखेंगे
तो डेफिनेटली व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कल्चर लाइक पैलोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर, न्योलिथिक कल्चर और हड़प्पा कल्चर, तो हम लोग ये देखेंगे कि इसकी जब फीचर्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आएंगे. तो डेफिनेटली अगर some questions are looking like a factual questions but definitely having very deep or mature concept, and we should know to explain our questions. ठीक, ओके. तो एंड तो डेफिनेटली हम लोगों ने हमें देखेंगे इसी से जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस 3 phases ऑफ ह्यूमन इकोनॉमी दैट वाज एक्चुअली hunter and gatherers, survival economy and surplus economy. So definitely these are the very important concept or fundamental concept to enjoy history, to learn history, to explain important questions or the questions of main. अगर यहीं पे हम लोग ये सब बातें अगर मिस करेंगे तो फिर अच्छी पढ़ाई होने की कोई चांसेस नहीं होंगे. तो हंटर एंड गैदरर्स, तो ये 3 phases के बारे में हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि किस एज में कौन सा फेज था. हंटर एंड गैदरर्स फेज किस में था और जो डिफरेंट जो फेज. एक चीज़ आपने महसूस किया होगा कि हिस्ट्री और एनी सब्जेक्ट हैविंग ऑलवेज 3 division in syllabus: ancient, medieval, modern, and then again history also divided in 3 parts: prehistoric, protohistoric and historic, and again prehistoric or stone age having 3 parts: paleolithic, mesolithic, neolithic, and again human economy having 3 phases: hunter and gatherers phase, survival economy and surplus economy. Again the results of surplus economy, definitely the starting of trade and commerce and division of labor, and third one is urbanization. तो हमेशा तो ये ट्रिनिटी ऑफ गॉड डेफिनेटली ऑलवेज आपको हेल्प करेंगे. ये जो त्रिदेव हैं वो हमेशा दिखाई देते हैं. 3 division, 3. तो ट्रिनिटी ऑफ गॉड में से कहता हूँ. और जिसने ये सोचा 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा, उसका कुछ नहीं होने वाला. So definitely believe in Trinity of God. ठीक है. Now the term of arms and tools से क्या, arms and tools से जो related questions होते हैं वो क्या जानना चाहता है? Which type of concept can be decided by these type of questions? So definitely हम लोग पढ़ेंगे कि lower Paleolithic people were using क्या बोलते हैं उसको, hand axe that was very heavy and blunt arms, like a base bat, heavy and blunt. First of all, the earlier man were using which type of arms? Heavy and blunt. Then they invented or created chopper.
definitely having age, and then they created cleaver, then they created side scraper, sharpness and edges in both sides, and finally they invented bow and arrow. Means the journey of what? Heavy and blunt arms and tools to achievement of sharp and pointed arms and tools. So it was a very significant achievement of human being in different time period. It was a very significant development. Which type of development? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. अभी हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किसके बेस पे हम ऑब्जर्व करते हैं? द स्पीड ऑफ प्रोसेसर के बेस पे. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 5, iCore 1 processor, iCore 2, 3, i7 6th generation. So अभी तो हम प्रोसेसर के स्पीड से डिसाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजी कितना फास्ट हो रही है, बट इट वॉज मोर, बिल्कुल ये तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है. इट वॉज रियली वेरी वेरी मार्केबल अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट they achieved heavy and blunt arms tools to sharp and pointed arms and tools. तो ये आर्म्स एंड टूल्स से क्या जानना चाहता है आप समझ गए. तो कंसेप्चुअल बातें समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर हमें रटना नहीं पड़ता है. साइट्स से क्या जानना चाहता है? वाई the earlier men were actually changing their places or migrating one to another places. Why they were migrating Sohan Valley to Belen Valley, Belen Valley to Kurnool Caves, or Krishna Valley, or Garo Hills? Why they were changing their places or migrating one to another place or getting expansion? Definitely it is suspense. Actually they were changing their places to get appropriate raw materials for their different type of tools. First of all, they were using quartzite stones, then they have chosen chert and jasper type of stones, and then they have also chosen chalcedony or agate or flint stones to create different type of arms and tools. And जहाँ पर उनको जो रॉ मटेरियल मिलेगा अपने डिफरेंट टाइप के आर्म्स एंड टूल्स को बनाने के लिए उनको जैसे जैसे कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी, दे वर डेफिनेटली एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट साइट्स. इसलिए हमें एक्सपेंशन दिखता है या माइग्रेशन दिखता है इन डिफरेंट टाइम पीरियड में. सो डेफिनेटली वी विल डिस्कस all these type of sections, all these types of actually all three topics in next class, when we will start different culture
of different time period, like characteristics of Lower Paleolithic culture, arms and tools of Lower Paleolithic culture, and sites of Lower Paleolithic culture in proper order. Okay, so God bless you. Take care. We will meet in next class. God bless you.